गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 12th क्लास। आप सब कैसे हैं बच्चों? मैं अंजू तिवारी आज पुनः आपके सामने अपनी हिंदी की पाठशाला लेके प्रस्तुत हूँ। आज हम हरिवंश राय बच्चन जी का एक गीत जो है वो पढ़ेंगे और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने हरिवंश राय बच्चन जी की एक संक्षिप्त जीवनी आपके सामने प्रस्तुत की थी। अब देखिए एक गीत जो है उसका नाम क्या है, यहाँ पे लिखा ब्लैक बोर्ड पे आप देख सकते हैं। और अगर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं मौखिक रूप से बता देती हूँ कि टॉपिक हमारा क्या है, दिन जल्दी जल्दी बढ़ता है, या आप इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब बच्चों आप सभी जानते हैं कि समय जो है वो अपने समय के अनुसार या अपनी समय सीमा के अनुसार ही बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए समय जो है वो जल्दी बढ़ रहा हो और आपके लिए समय की गति जो है वो धीमी हो गई हो। ये टॉपिक जो है, ये कहने का लेखक का क्या मतलब है, वो ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति कर्मशील है या कर्मठ है, उद्यमी है, साहसी है, परिश्रमी है, तो ऐसे व्यक्ति जब तक कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ नहीं जाते हैं या अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, उनको नींद, चैन या सुख नहीं मिलता है। उनको लगता है कि समय जो है वो क्या हो रहा है, बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। जो कि वास्तविकता यह है कि समय जो है वो अपने चक्र के अनुसार ही, जो समय की गति है उसके अनुसार ही बढ़ता है। अब ये समय किसको कम लग रहा है? जो परिश्रमी व्यक्ति है ना, या जो राहगीर है, मुसाफिर है, जो पथिक है, जब तक कि वो अपनी मंजिल की ओर नहीं बढ़ रहा है, नहीं प्राप्त कर ले रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो दिन है, जो समय है, हमारे हाथ से रेत की तरह से फिसलता चला जा रहा है। तो बच्चों आइए हम इसी पे हरिवंश राय बच्चन जी का जो एक गीत लिखा है उसको हम समझते हैं। देखिए ये किताब जो है आपकी, ये आरोह किताब है, काव्यखंड है, और इसका हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा जो एक गीत लिखा हुआ है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसके बारे में हम आपको पढ़ाते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। अब देखिए कवि जो है वो क्या कह रहे हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं, यानी पथ मतलब क्या होता है, रास्ता या मार्ग। तो कवि कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मानो जो मुसाफिर है, जो राहगीर है, वो क्या कह रहा है कि पथ यानी रास्ते में कहीं ऐसा ना हो कि रात्रि हो जाए, रात हो जाए, और मंजिल भी तो है दूर नहीं, यानी कि मैं एकदम मंजिल के निकट या समीप पहुंच ही चला हूँ। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पहुँचते पहुँचते मार्ग में क्या हो जाए, रात्रि, दिन ढल जाए और रात्रि आ जाए। और यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो अब ये सोच कर, यानी मन में जो विचार है राहगीर के, पथिक के या मुसाफिर के आ रहा है, तो वो ये सोच कर कि कहीं रास्ते में ही मेरे मंजिल तक पहुंचने के पहले ही, प्राप्त करने के पहले ही ये दिन जो है वो समाप्त ना हो जाए और रात्रि का प्रहर प्रारंभ ना हो जाए। तो ये सोच कर वो अपने कदमों में बहुत तेजी भर लेता है और पूरे उत्साह के साथ वो जल्दी जल्दी चलने लगता है। फिर देखिए बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा मतलब क्या होता है, एक आशा, उम्मीद, है ना। नीड़ों से झांक रहे होंगे। अब नीड़ मतलब होता है बच्चों घोंसला, है ना, नेस्ट जो होता है। तो अब यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं, लेखक क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य तो मनुष्य, जो पशु पक्षी हैं, जो जानवर हैं, वो भी जब अपने बच्चों को छोड़ करके ऊपर आसमान में उड़ते हैं, जो पक्षी हैं, तो वो उनके बच्चे इसी प्रत्याशा में, यानी इसी उम्मीद पर रहते हैं कि हमारे लिए जो हमारे माता पिता हैं वो क्या है, कुछ न कुछ अनाज लेकर के आएंगे हमारे पास, और वो इसी उम्मीद से अपने घोंसलों से झांकते हैं या इसी प्रत्याशा में रहते हैं। और जो पक्षी अपने बच्चों को घोंसलों में छोड़कर चले जाते हैं, तो वो भी, उनके भी मन में ये विचार उठता रहता है कि जल्द से जल्द हम अपने कार्य को समाप्त करें और पुनः बड़ी ही तेजी के साथ अपने पंखों को फैलाकर हम क्या करें, अपने घोंसलों की ओर वापस लौट जाएं। तो इसी आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे, मतलब कि जो पक्षी हैं, छोटे बच्चे जो हैं पक्षियों के, वो घोंसलों से झांक रहे होंगे, इधर उधर देख रहे होंगे। और यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब इसका मतलब क्या है बच्चों
कि यही विचार अगर पक्षियों के मन मस्तिष्क में आ जाता है तो वो यही सोचकर कि हमारे बच्चे हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, वो इसी विचार से चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, यानी इसी विचार से वो अपने पंखों में और भी ज़्यादा तेजी भर लेती हैं अपने कदमों में और तेज उड़ान के साथ अपने घोंसलों की ओर पहुंचती हैं। फिर देखिए, मुझसे मिलने को कौन विकल। अब देखिए इस पंक्तियों में बच्चों ये जो लेखक हैं है ना, वो कह रहे हैं कि उनकी जो उनकी प्रियतमा है वो अब इस धरती पर नहीं है, तो वो उस विरह वेदना में जलते हैं और अपने किसी प्रिय से जब वियोग हो जाता है तो मन में जो है बहुत ज़्यादा पीड़ा उत्पन्न होती है। तो बच्चों इसी चीज़ को वो यहाँ पे दर्शाते हुए वो क्या कह रहे हैं कि जो पथिक है उसको तो चिंता है कि मैं जल्दी से अपने मंजिल की ओर पहुँच जाऊँ, और जो पक्षी हैं वो उनका भी बच्चे उनके इंतज़ार कर रहे हैं, तो दोनों के पास कोई ना कोई कारण है, रीज़न है कि वो किस लिए अपने पंखों में तेजी भर रहे हैं, अपने कदमों में जो है चंचलता भर के अपनी मंजिल की ओर लौट रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो लेखक है वो क्या है, अकेला है और विरह की वेदना में पीड़ित है, क्योंकि उसकी जो प्रियतमा है, जो उसकी संगिनी है, वो अब उसके साथ नहीं है। तो वो कह रहा है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी कि मुझसे मिलने के लिए कौन, विकल मतलब होता है व्याकुल या परेशान, जिसको कि हम कह सकते हैं व्यथित होना, परेशान हो जाना। तो मुझसे मिलने के लिए कौन विकल है, कौन व्याकुल होगा, और मैं हूँ किसके हित चंचल, अर्थात मेरी तो कोई प्रतीक्षा कर नहीं रहा होगा, तो मैं किसके लिए अपने कदमों की गति को तेज कर लूँ। यानी कहने का आशय यह है कि लेखक जो हैं वो अंतर मन से बहुत ज़्यादा दुखी हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा तो कोई है नहीं जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, तो मैं किसके लिए अपने कदमों की जो गति है उसको बढ़ा लूँ, चंचलता कर लूँ, मतलब कि तेजी कर लूँ। और यह प्रश्न शिथिल करता पद को, पद मतलब पाँव, और भरता उर में विह्वलता है, उर मतलब होता है हृदय। तो जब लेखक के मन मस्तिष्क में ये विचार धारणा उत्पन्न हो जाती है कि मेरा तो कोई है नहीं जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, तो यही प्रश्न जो है वो उनको थका देता है। शिथिल मतलब थक जाना, ये जो है उनके अंदर निराशा की भाव उत्पन्न कर देता है यही प्रश्न कि मेरा तो कोई है नहीं जो प्रतीक्षा कर रहा होगा। और भरता उर में विह्वलता है, उर मतलब हृदय में, तो इसी हृदय में इसी बेचैनी और विह्वलता की परेशानी के कारण वो उनके कदमों की गति जो है वो धीमी पड़ जाती है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है और समय जो है वो जल्दी जल्दी चला जा रहा है, ऐसा लेखक को प्रतीत हो रहा है। जो कर्मठ व्यक्ति हैं उनके लिए लगता है उनके पास समय जो है वो जल्दी जल्दी निकलता चला जाता है, और वहीं अगर दूसरी ओर देखें हम, जो आलसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनके पास समय ही समय है। तो बच्चों कहा भी जाता है कि 24 घंटे का समय जो है एक जो है गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर व्यक्ति हो, सबके पास समय जो है वो 24 घंटे का ही होता है। लेकिन ये वही उचित अवसर है जिसमें कि कोई व्यक्ति जो है वो सोता रहता है और सोने में अपना जीवन जो है वो गंवा देता है, और वहीं कोई जो व्यक्ति है वो 24 घंटा जो है अच्छे से प्रयोग करके अपने जीवन को सोना बना लेता है ना। तो यहाँ पर सोने का दो अलग अलग अर्थ प्रयोग किया गया है। तो बच्चों आप लोग को ये कविता जो है ये भी एक संदेश देती है कि आप जो है अपने समय का अच्छा प्रयोग करें और अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। तो बस आज इस वीडियो में इसी गीत के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है बच्चों। फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।